नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक पॉलिसी के बारे में। वो पॉलिसी किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है वॉर हिस्ट्री से, यानी कि युद्ध के इतिहास के बारे में वो रिलेटेड है। एक नई पॉलिसी है जिसमें यह कहा गया है किसी भी युद्ध का इतिहास 5 साल में कंप्लीट किया जाना चाहिए और उसको डीक्लासिफाई कब करना चाहिए यह भी बताया गया है पॉलिसी में। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया गया है कि व्हाट शुड हैपन एंड हाउ थिंग्स विल बी डीक्लासिफाइड। तो आज यहां पे एक व्यापक विश्लेषण होगा इस पर्टिकुलर पॉलिसी का और कुछ सवालों के जवाब देंगे हम अंत में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पे आपको हमारी स्टडी आईक्यू की सारी कोर्सेज की डिटेल मिलेगी। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है विच इज बोथ प्रीलिम्स एंड विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर योर प्रिपरेशन। डू विजिट एंड डू गेट द डिटेल्स। चलिए खबर के बारे में बात करते हैं। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव की है एक पॉलिसी। किस चीज की पॉलिसी है? जहां पे कंपाइलेशन पब्लिकेशन रिगार्डिंग वॉर एनी ऑपरेशंस एंड इट्स हिस्ट्री वुड बी मेंटेन, और उसको आर्काइव कैसे करेंगे और उसको डीक्लासिफाई कैसे करेंगे। यानी कि इस पॉलिसी के तहत अगर मुझे सवाल है, समझिए मुझे जानना है कि कारगिल युद्ध में क्या हुआ था, तो कारगिल युद्ध का डेटा कब रिलीज किया जाएगा, किस तरह कंपाइल किया जाएगा, इस सारी चीज की डिटेल यहां पे रहेगी। या फिर समझिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, अब उस सर्जिकल स्ट्राइक की डिटेल मुझे चाहिए, हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स हैपेंड, तो क्या मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पॉलिसी के तहत क्या करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हम लोग ये सब जानेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मुझे ये युद्ध का इतिहास जानना ही क्यों है? व्हाई डू आई नीड द डिटेल्स ऑफ वॉर और अ बैटल? किसी भी लड़ाई की, किसी भी युद्ध की या कोई ऑपरेशन, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हॉट परस्यूट की थी एनडीए सरकार ने इन म्यांमार, तो इन सारी चीजों का इतिहास क्यों चाहिए? चलिए उसका जवाब जानते हैं। सबसे पहले देखिए, युद्ध का इतिहास बहुत जरूरी होता है ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले ऑफ द इवेंट्स, ऑथेंटिक मटेरियल मिले स्पेशली फ्रॉम रिसर्च पर्सपेक्टिव, और रूमर्स को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। स्पेशली हम जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्जिकल स्ट्राइक्स देयर वर सो मेनी क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स इन इंडिया। मैं आपको इतिहास के एक बैटल का एग्जांपल देता हूं, राइट। ऑन द बैक ऑफ माई माइंड आई कैन टॉक अबाउट बैटल ऑफ चौसा, दो मुझे साल याद नहीं है, लेकिन बैटल ऑफ चौसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने यह बताया है कि हुमायूं लॉस्ट द बैटल, वी नो दैट। अब ये कहते हैं कि हुमायूं वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम, यानी कि अफीम के नशे में थे, तो इसीलिए वो हारे, एंड ही बेयरली एस्केप्ड विद हिज लाइफ। अब टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज ट्रू और नॉट वी डू नॉट नो। अगर वॉर हिस्ट्री मेंटेन की जाती है तो वी गेट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वी कैन काउंटर द रूमर्स, राइट। नाउ फ्रॉम कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए, तो सर्जिकल स्ट्राइक की अब जो ऑपरेशन है उसकी हिस्ट्री जो रहेगी उसको मेंटेन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, और एक समय के बाद उसको डीक्लासिफाई भी किया जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, जो भी युद्ध का इतिहास इसलिए काफी महत्वपूर्ण बनता है, काफी उपयोगकारी भी बनता है, क्योंकि अगर हमने कुछ गलती की है, अगर हम समझ लीजिए युद्ध हार चुके हैं, तो उस हार से हम लोग सीखेंगे ताकि अगले वाले युद्ध के लिए, अगले ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे। इट हैपेंड विद अस इन 1962, यानी कि अगर 1962 में हम लोगों ने चाइना से युद्ध हारा था, क्यों हारा था? अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट वॉर हिस्ट्री रहेगी, प्रॉपर ऑपरेशन की डॉक्यूमेंट्स रहेंगी, डिटेल्स रहेंगी, किस तरह से हमने फोर्सेस को मोबिलाइज किया था, किस तरह से चाइना ने काउंटर किया था, उससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं और आगे वाले युद्ध में रीओरिएंट कर सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी, इजंट इट। और इसके साथ ही साथ अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया में बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। 1971 युद्ध के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठाए गए कि 1971 युद्ध में क्या पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था, स्पेशली इंडियन नेवी पे अटैक किया था या नहीं। 1965 वॉर एग्जैक्टली कौन जीता था। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीजन, वाज इट इंटेलिजेंस फेलियर, व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन, वी डू नॉट नो। तो इन सब चीजों के लिए वॉर हिस्ट्री काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है, इजंट इट। अब इसके साथ ही साथ पहले वाली जो एक्सपर्ट पैनल्स थी, एक्सपर्ट कमिटीज थी, जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 में इसको सेटअप किया गया था। 2000 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल भी हुई थी, काफी सारी रिकमेंडेशंस आई थी। उसमें उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि वॉर हिस्ट्री शुड बी रिटन एंड अ क्लियर कट पॉलिसी ऑफ डीक्लासिफिकेशन शुड बी ब्रॉट। तो इसके बाद इनफैक्ट 2002 में ही हिस्ट्री डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उन्होंने अप्रोच जरूर किया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एक थिंक टैंक है,
ताकि वो स्क्रूटिनाइज करे हमारी सारी वॉर हिस्ट्रीज और डिस्टॉर्शंस को एलिमिनेट करे। ऑल्दो पॉलिसी नहीं बनी, लेकिन अभी फिलहाल पॉलिसी आई है, तो देर आए दुरुस्त आए हैं, अ पॉलिसी हैज कम। नाउ व्हाट इज दिस न्यू पॉलिसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? अब इस पॉलिसी में क्या क्या आ गया है, किस तरह हम लोग डेटा को कंपाइल करेंगे, किस तरह हम लोग उसको आर्काइव करेंगे और किस तरह डीक्लासिफाई करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्स आई है। अब इस पॉलिसी में यह लिखा गया है, किसी भी वॉर के ऊपर, किसी भी ऑपरेशन के ऊपर जैसे ही होगा उसके ऊपर एक कमिटी बिठाई जाएगी, फर्स्ट कमिटी, विच वुड बी हेडेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी इन डिफेंस मिनिस्ट्री। और इस कमिटी में और भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे कि आर्म फोर्सेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, होम मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और प्रोमिनेंट मिलिट्री हिस्टोरियंस इफ रिक्वायर्ड। अब ये कमिटी कब सेटअप की जाएगी? जैसे समझिए कोई वॉर हो गया या फिर कोई ऑपरेशन हो गया, कोई लड़ाई हुई, उसके बाद 2 साल के भीतर ऐसी एक कमिटी सेटअप करनी है ताकि उस पर्टिकुलर वॉर के लिए, उस पर्टिकुलर लड़ाई के लिए, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए सारी उसकी वॉर हिस्ट्री मेंटेन की जाए, राइट। और उसके बाद कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 3 साल दिए गए, यानी कि 2 साल के बीच कमिटी सेटअप करनी है और 3 साल में डेटा कंपाइल करना है। विद इन 5 years विल गेट द वॉर हिस्ट्री ऑफ एनीथिंग, राइट। वॉट एवर ऑपरेशन हैज हैपेंड उसकी हिस्ट्री हमें मिल जाएगी या फिर कंपाइल हो जाएगी एटलीस्ट। अब देखिए कब हमें पता चलेगा, यानी कि ये डेटा कब हमारे पास आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में कब आ सकता है। पॉलिसी ये कहती है कि रिकॉर्ड्स शुड ऑर्डिनरली बी डीक्लासिफाइड इन 25 years, यानी कि ऑपरेशन के 25 साल के बाद उसका सारा डिटेल डीक्लासिफाई किया जा सकता है। और रिकॉर्ड्स विच आर ओल्डर देन 25 years दे वुड बी अप्रेज्ड बाय आर्काइवल एक्सपर्ट्स एंड दे वुड बी ट्रांसफर्ड टू द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो दिस वुड बी द पॉलिसी, यानी कि अगर आपने आशा की थी कि 5 साल में मुझे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर हॉट परस्यूट की या फिर किसी और भी डिटेल्स की, तो आपको निराश होना पड़ेगा। अब देखिए इसको कौन इंप्लीमेंट करने वाले पॉलिसी को? अकॉर्डिंग टू द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट एंड द रिकॉर्ड रूल्स, रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस इन देयर मिनिस्ट्रीज विल इंप्लीमेंट। अब यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो हिस्ट्री डिवीजन है, विच वाज सेट अप इन अक्टूबर 1953, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस अदर डिपार्टमेंट, जहां से डेटा कंपाइल करेंगे। सारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरे डिपार्टमेंट्स है, वो इस पर्टिकुलर हिस्ट्री डिवीजन को अपनी रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करेगा, डायरीज, लेटर्स, जो भी ऑर्डर्स है, ऑपरेशनल डिटेल्स है, सारी चीजें इनको सेंड करेगा। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप, आर्काइवल एंड राइटिंग ऑफ द वॉर और द बैटल हिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हिस्ट्री डिवीजन अभी वॉर हिस्ट्री लिखेगी और 25 साल बाद ये डीक्लासिफाई होगी। जैसे कि मैंने आपको सवाल पूछा था, डज दिस मीन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इवन आफ्टर 25 years, यानी कि सबसे पहली चीज जो 5 साल में रेडी हो रहा है उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और 25 साल बाद डीक्लासिफाई होगा, क्या सारी डिटेल्स डीक्लासिफाई होंगी? ये 2 सवाल है, यानी कि बहुत सारे सवाल हमारे दिल में विद रिस्पेक्ट टू वॉर्स, राइट। पर्टिकुलरली चाइना वॉर 1962, क्या इंडिया ये वॉर जीत सकता था? देखिए बहुत सारी खबरें हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इन 1962 वाज स्ट्रॉन्गर देन चाइनीज एयरफोर्स। अब अगर हम लोग इसको डिप्लॉय करते तो शायद हम लोग वॉर जीत सकते थे। वॉज इट इंटेलिजेंस फेलियर ऑन पार्ट ऑफ इंडिया इन द चाइना वॉर? इसके अलावा जो बहुत ही मेन रिपोर्ट है हेंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट, अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया गया है। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, हेंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट में, देयर आर डिटेल्स ऑफ इंडिया चाइना वॉर, और 2014 में इसकी कुछ पार्ट्स वायरल हो गई थी। तो इसके बाद जब एनडीए सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि हेंडरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट विल नॉट बी डीक्लासिफाइड बिकॉज इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ये कहा था उन्होंने। तो राइट नाउ वी मे नॉट गेट दिस। अब इसके अलावा एक और सवाल है, 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारी खबरें आती है कि एक इंडियन शिप को सिंक कर दिया था पाकिस्तान नेवी ने। इज इट रियली ट्रू और नॉट? नोबडी नोस। कारगिल वॉर में एग्जैक्टली हुआ क्या था? नोबडी नोस। तो अगर इन सवालों के जवाब जानने, क्या हमें जवाब मिल सकते हैं? प्रोबेबली नो। देखिए इस पूरी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि देखिए इस पॉलिसी के तहत इंफॉर्मेशन खुद ही डिस्क्लोज की जा रही है, यानी कि 5 साल में सारा डेटा रेडी रहेगा और 25 साल में इवेंचुअली डीक्लासिफाई किया जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, जो मैंने आपको यहां पे सवाल पूछे हैं, उस इंफॉर्मेशन की हमें या फिर उस सवालों के जवाब हमें शायद नहीं मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी दैट विल नॉट बी रिलीज्ड। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर्स, द ऑपरेशंस, दे विल बी कंपाइल्ड इन 5 years, यानी कि 5 साल में हमारे पास डेटा रेडी रहेगा, बट इट विल बी ओनली फॉर इंटरनल कंजम्पशन एंड द कमिटी विच विल बी सेटअप, इट विल डिसाइड वेदर वी विल मेक इट पब्लिक और नॉट।
बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, द सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक और द वॉर, राइट। तो अभी तक की ये जानकारी है कि जो नई पॉलिसी है उसके तहत 5 साल में वॉर हिस्ट्री रेडी हो जाएगी, बट इट विल बी ओनली यूज फॉर इंटरनल कंजम्पशन। 25 साल बाद डीक्लासिफाई होगी, उसमें भी डीक्लासिफाई कैसे किया जाएगा, बेस्ड ऑन दी सेंसिटिविटी। That is it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.